नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक महिला सरकारी कर्मचारी जिसके हाथ में लोकतंत्र की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है, सबसे बुनियादी जिम्मेदारी मतदाता सूची को निष्पक्ष रखना, और उसी महिला पर सत्ता की धमक, दबाव और अपमान का पहाड़ टूट पड़े। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में सामने आया है वो मामला है जो अगर सच है तो सिर्फ एक व्यक्ति की गुंडागर्दी नहीं, बल्कि पूरे चुनावी तंत्र पर सीधा हमला है। आरोप है कि अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने एक महिला बीएलओ पर न सिर्फ दबाव डाला, बल्कि उनके साथ अभद्रता और हिंसक व्यवहार तक भी किया। दोस्तों, सवाल यहां पर भावनाओं का नहीं है, कानून और लोकतंत्र की रीढ़ का है। दरअसल इस पूरे मामले में आरोप जो है वो बेहद गंभीर है। बताया जा रहा है कि महिला बीएलओ पर जबरन एक विशेष समुदाय, जिसे आरोपों में पीडीए समाज कहा गया है, के मतदाताओं के नाम काटने और बीजेपी समर्थकों के वोट बढ़वाने का दबाव बनाया गया। बीएलओ का काम स्पष्ट है दोस्तों कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत निष्पक्ष सत्यापन। वो किसी पार्टी की एजेंट नहीं है, बल्कि संविधान की प्रतिनिधि होती है। अगर वो दबाव में आकर मनमानी करे तो लोकतंत्र की आत्मा घायल होती है। अगर वो दबाव में ना आए तो क्या उसे सरेआम अपमानित किया जाएगा? ये सवाल यहां पर खड़ा होता है। दोस्तों, दरअसल आरोप जो है वो यही कहते हैं कि जब महिला बीएलओ ने अवैध दबाव मानने से इनकार किया तो उन्हें अपमानित किया गया। और इतना ही नहीं, घटना का वीडियो बनाए जाने के दौरान उनके पति का मोबाइल फोन भी छीना गया, ताकि सबूत ना रहे या डर का संदेश जाए। यह सिर्फ एक मोबाइल छीनने की घटना नहीं है दोस्तों, ये एक तरह से साक्ष्य मिटाने और भय पैदा करने की कोशिश का संकेत देती है। किसी सरकारी कर्मचारी के काम में इस तरह हस्तक्षेप, वो भी चुनावी प्रक्रिया के दौरान, कानून की नजर में गंभीर अपराध है। अब कानूनी दृष्टि से अगर हम देखें तो यहां कई धाराएं एक साथ खड़ी होती हैं। सरकारी काम में बाधा डालना, महिला से अभद्रता, जबरन संपत्ति छीनना और हिंसक भाषा और व्यवहार, ये सभी अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही घटनाक्रम की कड़ियां हैं। भारत का दंड कानून स्पष्ट कहता है कि लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकना या डराना दंडनीय अपराध है। महिला होने के कारण अपमान या धमकी का जो पहलू है वो और भी गंभीर हो जाता है। और वो गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कार्यस्थल पर गरिमा और सुरक्षा का जो अधिकार है उसका सीधा उल्लंघन है। दोस्तों, अब यहां पर अगर हम देखें तो एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर यही सब किसी आम नागरिक ने किया होता तो क्या कार्रवाई इतनी धीमी होती? क्या एफआईआर दर्ज होने में देरी होती? सत्ता से जुड़े पदों पर बैठे लोगों के लिए कानून का अगर पैमाने की बात करें तो कानून का पैमाना अलग क्यों दिखता है? ये सवाल यहां पर एक लाजमी है। चुनावी माहौल में बीएलओ जैसे अधिकारियों पर दबाव डालना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब आरोप सीधे एक राजनीतिक पदाधिकारी पर हो तो निष्पक्ष जांच की जो मांग है वो और भी जरूरी हो जाती है। दोस्तों, चुनाव आयोग बार बार कहता है कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की बुनियाद है। बीएलओ उसी बुनियाद का सबसे निचला लेकिन सबसे अहम स्तंभ है। अगर इसी स्तर पर डर, दबाव और हिंसा काम करने लगे तो ऊपर की जो सारी इमारत है वो खोखली हो जाती है। अमेठी की ये जो घटना है वो सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है दोस्तों, वो एक जिले तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि चुनावी प्रक्रिया को ताकत और धमकी से मोड़ने की कोशिशें किस हद तक जा सकती हैं। इसलिए मांग बिल्कुल साफ है,
इस मामले में बिना किसी राजनीतिक दबाव के मुकदमा दर्ज किया जाए, सीसीटीवी गवाहों और मोबाइल से जुड़े साक्ष्य सुरक्षित किए जाएं। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी पार्टी या किसी भी पद से क्यों ना हो। और यही कानून का असली मतलब है दोस्तों। और जितना जल्दी हम इस मतलब को समझेंगे, इसके मायने जो है अपने अंदर आत्मसात करेंगे, उतना ही हमारे लिए कहीं ना कहीं बेहतर होगा। क्योंकि नहीं तो हम ऐसे ही जो है अपने मत का इस्तेमाल जो है उसका फायदा उठाते रहेंगे और शायद हम मत का इस्तेमाल भी ना कर पाए। तो आज का मामला, इसीलिए मैंने कहा कि आज का जो ये मामला है वो एक महिला बीएलओ का है। कल ये किसी और का भी हो सकता है, आप और हम में से किसी का भी हो सकता है। क्योंकि लोकतंत्र रोज बड़े भाषणों से नहीं बल्कि छोटे छोटे फैसलों से जिंदा रहता है, जहां सत्ता के सामने सच बोलने वाले को सुरक्षा मिले, सजा नहीं। अगर इस मामले को दबा दिया गया तो यह सिर्फ एक अपराध पर चुप्पी नहीं होगी, बल्कि उस व्यवस्था पर मौन स्वीकृति होगी जो डर के सहारे वोट तय करना चाहती है। और यही वो मोड़ है जहां नागरिकों को तय करना होगा कि वो खामोश दर्शक बनेंगे या संविधान के साथ खड़े होंगे दोस्तों। तो फैसला अब आपके हाथों में है कि आप संविधान का साथ देंगे या फिर हमेशा की तरह ऐसे ही दर्शक बनकर खड़े रहेंगे। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी और ये जो सवाल मैंने आप पर आखिर में छोड़ा है इस चर्चा के माध्यम से, इस सवाल का जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों। कि जब ये सवाल आपने सुना तो सबसे पहले जहन में कौन सी प्रतिक्रिया आई या क्या जवाब आया, क्योंकि अंदर से जो जवाब आता है ना वो बेहद अहम होता है। तो वो जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सच देश के हर नागरिक तक पहुंच सके और जो सच का दायरा है वो और विशाल हो सके। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।